पूरी दुनिया में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय तक्षशिला नालंदा जैसे विद्यालय आपके गया में पाए जाते थे, जिसको दुश्मनों ने जला दिया, खत्म कर दिया, तहस-नहस कर दिया, नष्ट कर दिया। दुनिया भर के छात्र ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। ये देश सम्राट अशोक का देश, तथागत गौतम बुद्ध का देश था। सब धोखे और छल से हम सबसे छीन लिया गया और आज उसी को वापस अपने देश को पाने के लिए हम सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, इकट्ठा हुए हैं। वक्ता अपने स्पीच के माध्यम से और हम गायक कलाकार लोग अपने गाने के माध्यम से लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैंने बौद्ध समाज का, क्योंकि इस देश में कोई जातिवाद, छुआछूत, धर्म ग्रंथ या धर्म नहीं था, सिर्फ इंसानियत थी, मानवता था, प्रेम था। किसी प्रकार का कोई पाखंड नहीं था, किसी प्रकार का कोई ढोंग नहीं था, किसी प्रकार के कोई देवी देवता, भगवान भगवती, ईश्वर, गाड, अल्लाह कोई नहीं पाए जाते थे। सिर्फ इंसान और इंसानियत, मानव और मानवता, प्रेम, भाईचारा। बहुत सारी चर्चा होगी। अभी आपने प्रीति बहुत को सुना। अब एक गीत हमारे तरफ से उस समय की घटना को दर्शाता हुआ जब हमारे समाज को पढ़ने लिखने की आजादी नहीं थी, थूकने की चलने की आजादी नहीं थी, कपड़ा पहनने की आजादी नहीं थी, महिलाओं को ब्लाउज पहनने की आजादी नहीं थी। जो महिलाएं ब्लाउज पहनती थी, अपना आस्तीन ढकती थी, उनको उसका टैक्स देना पड़ता था। यानी जैसे आज हम रोड पे चलते हैं गाड़ी से तो रोड का टैक्स देते हैं, वैसे महिलाओं को ब्लाउज पहनने के लिए ब्लाउज का टैक्स देना पड़ता था। और ब्लाउज का टैक्स इतना ज्यादा था कि हमारे समाज के लोग उसको दे नहीं पाते थे, इसलिए महिलाओं को नंगा घूमना पड़ता था बिना ब्लाउज के। ऐसा ये देश था। उस समय की घटना कहना है, और जवानी सहमैया हो पढ़े के, अरे रहे ना भी करवाए भैया उहे समैया ना। जिस समय हमारे समाज को पढ़ने लिखने की आजादी नहीं थी, जवानी सहमैया हो पढ़े के, और ये रहे ना भी करवाए भैया उहे समैया ना। क्या हुआ था उस समय? जैसे आपने प्रीति को सपोर्ट किया, मुझे भी सपोर्ट करिएगा। इना की ऊपर रही तो उनके सपोर्ट करिए, आप करिए, आई तो हमारी पर सपोर्ट मत करिए। ए भैया उहे समैया ना। क्या हुआ था? बाबा लिखले ए भैया कहना है कि पैदा ना होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता। बेरंग होती है जमीन, रंग आसमां का नीला ना होता। और भारत तो कब का कंगाल हो जाता साथियों, अगर हमारे बाबा साहब जैसा हीरा मिला ना होता, हमारे बाबा साहब जैसा हीरा मिला ना होता। ए भैया उहे समैया बाबा गांधी आजाद साहब आपकी तरफ से 500 रुपए का सपोर्ट धर्मदान बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। नमो बुद्धाय, जय भीम करता हूँ। बिंदु दास अम्बेडकर नगर से आए हैं। यहाँ कैसे आ गया सर? अम्बेडकर नगर से
यहाँ अम्बेडकर नगर पड़ता है क्या? अच्छा अच्छा, हम तो हमारे यूपी वाला। चलिए आपकी तरफ से 100 कमेटी वाले भाइयों से निवेदन करते हैं कि आप लोग एक कापी कलम लेके यहाँ एक कापी कलम यहाँ रख दीजिए, नाम लिख देंगे तो सही रहेगा। नाम लिख के भाई लोग देंगे। बार बार ऐसे झुकना पड़ रहा है, का पता पैंट फाड़ कर पीछे। आगे कहना है पीताराम जी राम के बहुजन समाज के पूरा आया रक्षण दे के भीम जी, अरे पार कैले नैया ये भैया हुए समैया। सर जी अभी बोल रहे थे आपकी जागरूक करिए, लिख देंगे तो सही रहेगा ना, इसे आप बोल ले। घूरेलाल भूरेलाल लखईपुर। अच्छा, आपकी तरफ से ढेर सारा सपोर्ट, इसीलिए मैं लिखने के लिए कर रहा हूँ कि आप भोरेलाल बोल रहे हैं, आप भूरेलाल पढ़ देंगे। बोलेंगे नहीं, रमेश बोला सुरेश, फिर कोहना जी क्या नाम है? मनोज तिवारी, सांसद मनोज तिवारी। कौन पार्टी? पूर्व पार्टी नवाडी। अच्छा, साउंड वाले भैया थोड़ा देखिए सीटी ना बजाए, आपका सहयोग बहुत जरूरी है। कितनी भी बड़ी संख्या में लोग आ जाएं, कितना भी बड़ा मंच हो, कितना भी बड़ा गायक हो, सब धारा का धारा रह जाएगा अगर साउंड सही नहीं रहेगा। यानी कि साउंड की बहुत अहम भूमिका है। मैं बिना लाइट के गा सकता हूँ, बिना इस मंच का गा सकता हूँ, लेकिन साउंड बहुत जरूरी है, बिना साउंड का नहीं गा पाऊंगा। तो मैं अभी बता रहा था आरक्षण दे के भीम जी पार कैले नैया ये भैया हुए समैया। आरक्षण क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। इस देश के अंदर चंद लोगों को सारे अधिकार थे, लेकिन 85 से 90% की जनता को कोई अधिकार नहीं था। थूकने तक का अधिकार नहीं था, चलने तक का अधिकार नहीं था। अनाज हम लोग कैसा खाते थे? गाय गोरू बैल भैंस अनाज खा के अगर आग दे तो वही गोबरा के ले जाके सुखवा के और डंडा से पीट के उमन से गेहूं से निकाल के आटा पिसाया था। मन का पुरखा पुरनिया खा, झूठ बोलत है कि सही बुढ़ऊ दादा लोग बताइए। ऐसा नहीं अनाज खायल जाना। कितना मने हमान का जिंदगी कितना पदतर रहे, जानवर भी हमन से अच्छा जिंदगी जी। लेकिन धन्य है बाबा साहेब कि आपने हम लोगों को इंसान बना दिया। हम पैदा तो इंसान होते थे, लेकिन जानवर से भी बदतर जीते थे। आपने हमको सूट फूट में खड़ा कर दिया। तो आरक्षण क्या है, इसको भोजपुरी में समझिए। कहल जला एगो भोजपुरी में कहावत कि केहू खात खात मरे या केहू खैला बिना मरे। उहे हाल ही देश का रहे। चंद मुट्ठी भर 10% लोग, 15% लोग सब चीज देश का लेके खात हमें आजादी से, अब 85 से 90% भूखा मर रहे हैं लोग। तो बाबा साहब ने क्या किया कि सबको बराबर करने का प्रयास किया। थोड़ा सा हमको रिजर्वेशन दिया, हमको प्राथमिकता दिया, हमको आरक्षण दिया, ताकि हम भी उनकी बराबरी कर सके पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा में, राजनीति में। बाबा साहब ने इसके लिए हमें आरक्षण दिया। इसको और भोजपुरी में समझिए तो कहे का मतलब, अगर 10 रोटी है और 3 जना में बांटे के है तो बराबर बराबर कब आई? जब सबके 3-3 को रोटी नहीं आई तो सबके तीनों जना के बराबर आई, आ एगो बच जाई तो फिर ओकर 3 टुकड़ा हुई, तीनों जना के दिया आई, तब जाकर के ओके बराबर कहल जाला। समता, समानता ओके कहल जाई समझता। एक जना के 5 गो दिया जाए, एक जना के 3 गो, एक जना के 2 गो, तो बराबरी ना का आई। तो अगर 10 रोटी है तो बाबा साहब ने क्या किया, जिसके पास पहले ही से 5 रोटी था उसको बाबा साहब ने सिर्फ 2 रोटी दिया, और जिसके पास एक भी रोटी नहीं था उसको डायरेक्ट 6 रोटी दे दिया। दोनों लोग 6-6 रोटी बराबर हो गए।
इसको आरक्षण कहते हैं। यही बात इन लोग से ना चले, कहना कि भीख मंगा वकुल आरक्षण भीखिया। लेकिन मैं बता दूं, आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये पूना पैक्ट का वादा है जो गांधी जी और बाबा साहब के बीच पूना जेल में समझौता हुआ था 1932 में। ये वहां से मिला हुआ हमको अधिकार है, ये कोई भीख नहीं है। और मैं तो कहता हूं मंच से कि हमको ये आरक्षण रूपी भीख नहीं चाहिए, लेकिन ये भीख तुम रख लो, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। लेकिन जातिवाद इस देश से खत्म कर दो, जाति रहेगी तो आरक्षण रहेगा। नौकरी देल जला जाति देख के, गाली देल जला जाति देख के हैं। और अगर केहू मकान लेला, कमरा लेला, रूम पढ़े लिखे खातिर रहे खातिर, तो रूम भी मिलेला जाति देख के। पहले ही पूछाई कौन बिरादर हवा, भैया हम तो पासी है, हम तो चमार है, हम तो धोबी है। भैया तो के रूम ना दिया, खाली रही तब ना दिया, तू नीच जात का है। यानी कि हर काम जाति देख के, तो जब तक जाति रही तब तक भैया आरक्षण रही। और बीच में 2 अप्रैल की घटना आप लोगों को पता होगी, 2018 की। हमारे कितने भाई शहीद हुए थे, कुछ बच्चे भी शहीद हुए थे। हमारा आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन इन मनवादियों ने उसमें घुस करके और उसको हिंसक बना दिया था। उसके लिए मेरा कहना है, मैं धन्यवाद करता हूं अपनी माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों का। सबने चढ़ बढ़ करके 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में सबने हिस्सा लिया था। रोड पर, सड़क पर ये जनता उतर गई थी और वो भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन था। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरा कहना है, रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते, रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते, समुद्र का पानी कभी सूखा नहीं करते। अरे हम सब तो बाबा साहब के वो दीवाने हैं जो बहुजन महापुरुषों के अलावा किसी और के सामने झुका नहीं करते। सर जी भाई लोग जो इधर पीछे खड़े हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको खाली कर दीजिए। आदरणीय ज्ञानीदास जी उप मुखिया, आप लोग बाकी लोग भी आएंगे तो अच्छा लगेगा। आदरणीय पागल सिंह पासवान उर्फ व्यास निदानी, आपके तरफ से 50 रुपया, आपने मेरा सम्मान किया, मनोबल बढ़ाया। थैंक यू सो मच। नमो बुद्धाय, जय भीम करता हूँ। आदरणीय विनोद अम्बेडकर जी निदानी, आपके तरफ से ढेर सारा सपोर्ट, 100 रुपए का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमो बुद्धाय, जय भीम। कहना है, अरे आरक्षण दे के भीम जी, अरे पार कैले नैया, ये भैया उहे समैया। अब बाबा लिखले संविधान, जवानी भैया पढ़ के रहे अधिकारवा, ये भैया उहे समैया। जवानी भैया पढ़ के रहे अधिकारवा, ये भैया उहे समैया, ये भैया उहे समैया। अब बाबा लिखले